ठीक है, बूटस्ट्रैप हम लोग लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये फ्रेमवर्क है जो बूटस्ट्रैप है। इसका थोड़ा सा मैं इंट्रो वैसे दे देता हूँ। इसको जो ट्विटर कंपनी है, सोशल मीडिया वेबसाइट, आप लोगों को पता है ट्विटर कंपनी के जो डेवलपर्स थे, दो थे बेसिकली। उन्होंने तकरीबन 1911 में इसको 1911 कह रहा हूँ 2011 में, तो 2011 में उन्होंने इसको डेवलप किया था बूटस्ट्रैप को। बूटस्ट्रैप जो है ये बेसिकली लाइब्रेरी है मुख्तलिफ फाइलों की, CSS के हवाले से और जावास्क्रिप्ट कोड के हवाले से। दो लैंग्वेजेस को ये बल्कि तीन को ये सपोर्ट करती है, और उसमें HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट। तो ये तीन हैं इसमें जिनको ये सपोर्ट करती है। उसकी लाइब्रेरी फाइल्स बनाई गई, डेवलप की गई, और मकसद ये था कि उन दिनों चूंकि मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन्स हैं उनका दौर शुरू हो चुका था, तो वेबसाइट्स जो हैं उनको रिस्पॉन्सिव भी बनाया जाए, मोबाइल फ्रेंडली हों वेबसाइट्स भी बने। जैसे टैब्स वगैरह का दौर शुरू हो चुका था, मोबाइल फ़ोन्स थे, इसी तरह से कंप्यूटर तो थे ही, लैपटॉप आ गए डिफरेंट साइज़ के। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके लिए इसको डेवलप किया गया था। इसको पढ़ के देखते हैं। वो कहता है बूटस्ट्रैप इज़ अ पावरफुल फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। फ्रंट एंड होता है कि हम लोग वेबसाइट का जो फ्रंट एंड जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है, यानी फ्रंट एंड पे जो वर्क किया जाता है, उसको उसके लिए ये बनाई जाती है फॉर फास्टर एंड ईजियर वेब डेवलपमेंट। यानी इसकी मदद से एक तो हमारी डेवलपमेंट फास्टर हो जाती है और इजी हो जाती है, हमें खुद से कोड नहीं लिखना पड़ता है। अभी हम लोगों ने एक ही बाय द वे लैंग्वेज पढ़ी है विच इज़ CSS, यानी इसके हवाले से, और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी। लेकिन ये हमें ना सिर्फ CSS की लाइब्रेरीज़ को ये हमें फ्राहम करती है, यानी बनी बनाई हमारे पास स्टाइल आते हैं, हम इसकी मदद से उनको अटैच करते हैं और अपने जो HTML फाइल है उसमें उसको अप्लाई कर देते हैं। क्लासेस बनी बनाएंगे, जैसे हम लोग खुद से क्लासेस बनाते रहे डॉट के साथ CSS के अंदर, इसमें बनी बनाई क्लासेस हैं। इसी तरह से जो जावास्क्रिप्ट है उसके बने बनाए प्लगइन्स हैं, इनको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें हैं इसी तरह से। तो इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स टूल। फ्री है, बिल्कुल ओपन सोर्स है। कलेक्शन फॉर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। रिस्पॉन्सिव से मुराद यही है एंड वेब एप्लीकेशंस, यानी ना सिर्फ वेबसाइट्स को बनाने में मदद करती बल्कि जो एप्स हैं, यानी जिनको हम लोग एप्स कहते हैं या वेब एप्लीकेशंस, दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। ये बात ज़हन में रख लें। यानी आप लोग सिर्फ इसका फ़ायदा आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में नहीं होगा, बल्कि अगर आप लोग ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी बूटस्ट्रैप आपको हेल्प आउट करती है। किस चीज़ के लिए? फ्रंट एंड के लिए। और ऐप्स जितनी भी होती हैं, आप लोगों को पता है असल तो चीज़ फ्रंट एंड ही होती है जो यूज़र के पास जाती है। बाकी बैक एंड पे क्या हो रहा है उसका, उससे यूज़र को कोई कंसर्न नहीं होता। तो बड़ी ये पावरफुल भी है, बड़ी पॉपुलर है बूटस्ट्रैप, और आसान है, हमारा काम आसान कर देती है। इसमें हम लोग इसका जो बेसिक लेवल है, बिगिनर लेवल, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और तकरीबन मिड लेवल तक इसको इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। जो हमारा कोर्स का हिस्सा है वहाँ तक करेंगे इसको। वो कहता है जी इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। बड़ा मोस्ट पॉपुलर है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स। रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स के लिए। इट सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स विच वी हैड वंस। सेकंड पैरा पे मैं आ गया हूँ। वन ऑफ विच इज द क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इशू।
यानी बहुत सारे हमारी प्रॉब्लम्स को हल करती है, जिसमें एक तो क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी थी इशू, कि एक हम लोग फर्ज करें हमने एक डेवलपमेंट की है, ये इशू पहले आता रहा है, अब भी यानी आते हैं इस तरह के इशू कि एक वेबसाइट जो है वो फर्ज करें क्रोम के ऊपर किसी ने खोली, एक ने वही सेंट ब्राउज़र के ऊपर खोली, एक ने ओपेरा के ऊपर खोली, एक ने मोजिला फायरफॉक्स के ऊपर खोली। तो क्या वो सभी पे एक जैसी दिखती है? सभी पे फंक्शनैलिटी उसकी सेम है, बिहेवियर उसका सेम है, नज़र आ रहा है, उसका फ्रंट एंड सेम नज़र आ रहा है, या कुछ ना कुछ फ़र्क है? तो ये होती है कंपैटिबिलिटी। तो ये जो आपको बूटस्ट्रैप है, ये कंपैटिबिलिटी इश्यूज को भी सॉल्व करती है, यानी जो भी आप इसके ज़रिए से कोड लिखेंगे ये तमाम ब्राउज़र्स के लिए एक्सेप्टेबल होता है। फॉलो कर रहे हैं बात? जी सर। यस सर। जिसमें जैसा कि वो एग्जांपल दे रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, फायरफॉक्स एंड क्रोम एंड फॉर ऑल साइजेस ऑफ स्क्रीन, तमाम जो साइज हैं स्क्रीन के उनको ये सपोर्ट करती है, जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर आ जाता है, टैबलेट्स आ जाते हैं, फैबलेट्स आ जाते हैं एंड फोन्स। तो ये तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद है ऑल थैंक्स टू बूटस्ट्रैप डेवलपर्स। ये दो जो नाम लिखे हुए हैं, मार्क ओटो एंड जैकब थॉर्नटन ऑफ ट्विटर। तो ये ट्विटर के थे दोनों डेवलपर्स, इन्होंने इसको स्टार्ट किया, दाउ इट वाज लेटर डिक्लेयर टू एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। इसको बाद में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कर दिया गया। अब पूरी दुनिया के लोग इसको इसमें डेवलप करते हैं, इसके डेवलपर्स में शामिल है, तो काफ़ी रिच हो चुकी है। हमारे पास लेटेस्ट जो है वो इसका वर्जन 5 जा रहा है, लेकिन अभी वो बीटा वर्जन में है, तो 4 पॉइंट समथिंग जो वर्जन्स हैं वो इसके फाइनल वर्जन है। 3 भी था, उसके बाद 4 है, जो अभी तक मतलब अभी तक जो चल रहे हैं उसमें 3 भी है, 4 भी है एंड 4 पॉइंट समथिंग। फिर इसमें आया 5 वर्जन को स्टार्ट किया गया, 5 में अल्फा को स्टार्ट किया गया, उसके बाद बीटा वर्जन है। समझ आ रही बेटे बात? अभी मैच्योर नहीं है पूरी तरह, अभी उसमें बग्स हैं, कुछ ना कुछ या आ सकते हैं। व्हाट यू कैन डू विद बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप से कर क्या सकते हैं हम लोग? वो कहते हैं देयर आर लॉट मोर थिंग्स यू कैन डू विद बूटस्ट्रैप। क्या कर सकते हैं? यू कैन ईजिली क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। सबसे बड़ी बात यही है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनती है, यानी जितनी भी बड़ी स्क्रीन पे, छोटी है बड़ी है स्क्रीन, उसके ऊपर जैसे ही ओपन करेंगे वेबसाइट उसी तरह से रिस्पॉन्स करेगी और उसके मुताबिक बिल्कुल सही ओपन होगी। ये नहीं है कि एक मशीन पे किसी और तरह से ओपन होगी, किसी में आधी नज़र आ रही है वेबसाइट, किसी में पूरी नज़र आ रही, बल्कि कंटेंट जो है तमाम का तमाम हमारा वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, और जो भी मशीन जिस पे भी वेबसाइट को खोला जाता है उसके मुताबिक कंटेंट शो होता है। समझ आ रही है ना बात? इस चीज को कहा जाता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। फिर वो कहता है यू कैन क्विकली क्रिएट मल्टी कॉलम लेआउट विद प्री डिफाइंड क्लासेस। पहले से बनी बनाई क्लासेस हैं, हमें उनको लिखना नहीं पड़ता, उनकी मदद से हम बड़ी जल्दी से मल्टी कॉलम लेआउट जो है बना सकते हैं। ये अभी यही आज हम काम करेंगे, लेआउट बनाएंगे। यू कैन क्विकली क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म लेआउट्स। फॉर्म लेआउट बड़ी तेजी से बनाया जा सकता है। उसके अलावा डिफरेंट वेरिएशन ऑफ नेविगेशन बार, नेक्स्ट पॉइंट है, नेविगेशन बार पे वर्क कर सकते हैं। यू कैन इजिली क्रिएट कंपोनेंट्स लाइक अकॉर्डियंस, मॉडल्स एटसेट्रा विदाउट राइटिंग एनी JS कोड। तो ये चीज़ें जो हैं चूँकि जावास्क्रिप्ट के कोड से वो बनाई जाती थी। जावास्क्रिप्ट जो है वो भी फ्रंट एंड के लिए ही यूज़ होती है, यानी हम लोग जितना भी हमें वेबसाइट नज़र आ रही होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो डायनामिसिटी हम लोग जो देते हैं उसमें उसको डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके हवाले से हम लोग जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं मुख्तलिफ तरह की, जो एक पूरी लैंग्वेज का कंसेप्ट है वो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे बनी बनाई हमारे पास
क्लासेस होती हैं जिनको हम लोग यूज कर लेते हैं, या हमारे पास प्लगइन्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के। यू कैन इजिली क्रिएट डायनामिक टैब्स बना सकते हैं टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट। फिर वो कहता है यू कैन इजिली क्रिएट टूल टिप्स एंड पॉप ओवर्स टू शो हिंट टेक्स्ट। तो ये टूल टिप और पॉप ओवर्स हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन इजिली क्रिएट कैरोसेल और इमेज स्लाइडर टू शोकेस योर इंटेंट। कैरोसेल पे हम लोग वर्क करेंगे, और इसके अलावा अलर्ट बॉक्सेस वगैरह ये बनाए जा सकते हैं जी। ठीक है, बूटस्ट्रैप ये दोनों लैंग्वेजेस को, तीनों को वो बल्कि ये सपोर्ट करती है। HTML और इसके अलावा CSS और जावास्क्रिप्ट, तीनों का ये मजमुआ है, समझ लें, बूटस्ट्रैप। ओके, यस सर। बाकी सोए हुए हैं? नहीं सर, क्यों जी? नो सर, 25 हम सुन रहे हैं। ओके, अच्छा, गेटिंग स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। यहाँ पे एक कोड उसने दिया है विच इज HTML फाइल कोड, HTML कोड है। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी की हैं जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं, जैसा कि मेटा कोड है। मेटा के अंदर कार सेट दिया हुआ है UTF-8, ये हमने पढ़ा हुआ है। फिर व्यू पोर्ट को हमने पढ़ा था कि इसकी मदद से जब हम लोग कोई भी वेबसाइट, हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी हो तो हमें ये मेटा के अंदर ये व्यू पोर्ट देना पड़ता है। तो इसमें नेम के नाम का एट्रीब्यूट है, उसके बाद कंटेंट है। कंटेंट हमने ये इतने 3 कंटेंट्स दिए हैं। इसमें एक है विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल यानी तमाम जो डिवाइसेस हैं उन पे इनिशियल स्केल कौन सा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है, समझ लें, यानी 1 पे वो तमाम जो जिस भी डिवाइस पे हमारी वेबसाइट खुले स्केलिंग क्या हो, 1 हो। श्रिंक टू फिट, नो। एक है कि जैसे ही डिवाइस कम होती है या ज़्यादा होती है, देखिए बड़ी जो डिवाइस है, बड़ी स्क्रीन है एक हमारे पास, फर्ज करें हम डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें बड़ी स्क्रीन होती है, उससे हम यकदम मोबाइल फ़ोन पे आ जाते हैं। तो वो कहता है श्रिंक करे, चीज़ों को श्रिंक करे, जैसे एक पिक्चर है उसको श्रिंक करके शो कर दे। हम कहते हैं नहीं, बल्कि उसको अगर श्रिंक हो जाएगी तो वो बड़ी अजीब सी दिखाई देगी। इसी तरह हमारा टेक्स्ट अगर श्रिंक हो जाएगा तो वो बड़ा अजीब सा दिखाई देगा। तो हम उसको कह रहे हैं नहीं, इसको श्रिंक नहीं करना, श्रिंक टू फिट नहीं करना, बल्कि जो ओरिजिनल हमारा कंटेंट है उसको इसी तरह से शो करो। फॉलो कर रहे हो आप? जी सर। जी सर। तो यहाँ पे ये एक हेलो वर्ल्ड की फाइल है, हमने टाइटल दे दिया बेसिक HTML फाइल, हेड दे दिया क्लोज, बॉडी में हम लोगों ने लिखा है H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड एंड दैट्स इट। इसको हम लोग कोड को इसी तरह से यूज करते हैं। इसको मैं कॉपी करवा रहा हूँ। जी बेटा, ये यहाँ पे पेस्ट करवा दिया मैंने। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो हमारी ये बूटस्ट्रैप है 3 टू ऑनवर्ड, 3 वर्जन 3 से ऑनवर्ड, ये HTML5 को सपोर्ट करती है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे डेस्कटॉप टाइप HTML तो आपकी बहुत सारी फंक्शनैलिटी शो नहीं होगी। दैट्स क्लियर? यस सर। सेव करवाते हैं जी इसको। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ बाय द वे, जिसमें हम लोग बूटस्ट्रैप की फाइल रख लेंगे।
नया फोल्डर है, ये लगा रहे हैं फाइलें। यहाँ पे मैं फाइल को सेव करने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट है हमारी फाइल, first.htm। इसको सेव आप लोगों ने htm से करना है या html, समझ आ गई है? जितनी भी बूटस्ट्रैप की Yes, फाइलें sir. होंगी उनको सेव इसी से करना है। अच्छा, अब ये हमने यहाँ पे कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम कोड है, तो इसको हम लोग ओपन करवाते हैं। ये फर्स्ट हमारा बन चुका है फाइल, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के नाम का है, उसने शो कर दिया, और ऊपर टाइटल शो कर दिया बेसिक HTML5। यहाँ तक क्लियर है बेटे? जी सर। जी सर। ओके। Yes, sir. अच्छा, अब है इसको कहाँ से हासिल करना है, यानी बूटस्ट्रैप की जो फाइलें हैं उनको कहाँ से हासिल किया जाए। और हम लोग आम तौर पे जो हम लोग लिखते हैं, आप लोगों को पता है, हम लोग CSS का कोड किस में लिखते हैं? स्टाइल में लिखते हैं, याद है? जी जी सर। सर। Yes, sir. और अगर हमने एक्सटर्नल फाइल बनाई हुई हो CSS की, तो उसको कौन से टैग से देते हैं? Link से sir. लिंक के साथ देते हैं। बिल्कुल, हम लिंक करते हैं, हाइपर रेफरेंस देते हैं, और उस फाइल का हम लोग लिंक दे देते हैं जो एक्सटर्नली अगर हमने बनाया हुआ है। अब ये तमाम की तमाम जो फाइलें हैं ये एक्सटर्नली बनी हुई हैं, हम लोग कहाँ से हासिल करेंगे? हम लोग हासिल करेंगे इनको, इसके तरीके हैं बेसिकली। यहाँ पे अगर लिखें बूटस्ट्रैप, चले बूटस्ट्रैप लिख के ही एंटर करते हैं इसको। गेट बूटस्ट्रैप है इनकी वेबसाइट जो है, बाय द वे ये है getbootstrap.com, द मोस्ट पॉपुलर HTML CSS एंड JS लाइब्रेरी। ओके, तो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है getbootstrap.com। इस पे आपने आते ही गेट स्टार्टेड के बजाय आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अभी आप लोगों ने कोई डाउनलोड नहीं करना। 3 तरीके हैं इसके। एक तो है कि आप डाउनलोड कर लें, इसको CSS और JS की कंपाइल्ड फाइल चाहिए, ये मैं अभी बाद में करके बताता हूँ आप लोग। सेकंड वे है कि इसको सोर्स फाइल्स के तौर पे लिया जाए, इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड सोर्स, यानी आप लोग इन फाइलों को सोर्स के तौर पे कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है CDN जो होता है, ये बेसिकली हमारा होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सर जी एक मिनट, स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक सर, अब आ रही है। थैंक यू सर। CDN स्टैंड्स फॉर डिलीवरी नेटवर्क, लिख लो इसको अपने पास। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये बेसिकली नेटवर्क है, पूरा प्राइवेट लोगों का नेटवर्क है। इन्होंने बड़ी बड़ी मशीन्स रखी हुई हैं, इंटरनेट के सर्वर्स रखे हुए हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर हैं इनके पास। ये वेब होस्टिंग का काम नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ क्या करते हैं, कंटेंट डिलीवरी करते हैं बस। और इनमें जो भी चीज़ सेव होती है वो कैश के तौर पे होती, कैश जैसे कैश मेमोरी होती हमारी, कैशिंग होती है इसके अंदर। फॉलो कर रहे हो? कैशिंग जो होती है वो आर्जी तौर पे होती है। अब बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं जैसे फेसबुक है, आपकी जो है नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स का पता है? जी सर। क्या है नेटफ्लिक्स? सर उसमें मूवी से ड्रामे वगैरह होते हैं। जी, ठीक है। असल में हमें उनका लाइसेंस खरीदना पड़ता है, एक कंपनी है समझ लें, थ्रू इंटरनेट उनकी वेबसाइट भी है। आप लोग मुख्तलिफ मूवीज़, ड्रामास, जो भी आपका दिल करता है, बहुत बड़ा उसकी लाइब्रेरी है।
इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है, लाइव टीवी चैनल्स और बहुत कुछ, आपको तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। उसका लाइसेंस ख़रीदना पड़ता है, आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिलता है और आप उसको यूज़ करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं। इसी तरह हमारे पास जैसे अमेज़ोन है, अमेज़ोन की अब दुनिया की सबसे बड़ी वो ऑनलाइन परचेजिंग की या जो हम कहते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है वो है हमारी। अब बेपनाह ट्रैफिक है उसके ऊपर, बेपनाह चीज़ें हैं। अगर तो सिर्फ सारे लोग उनके अपने सर्वर को ही हर वक्त एक्सेस करें तो उनके पास बड़े बड़े सर्वर हैं, नो डाउट, लेकिन इसके बावजूद सर्वर उनके बिजी हो सकते हैं। तो सलूशन क्या निकला, कुछ लोग प्राइवेटली, अब उनका जो नेटवर्क है, जो उनका सर्वर है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो अमेज़न का सर्वर है वो अमेरिका में पड़ा है। अब लोग एक्सेस कर रहे हैं, कोई चाइना में कर रहा है, कोई इंडिया में कर रहा है, कोई मिडल ईस्ट में कर रहा है, कोई जापान में उसको एक्सेस कर रहा है, कोई यूरोप में कर रहा है। तो अगर तमाम लोग वहाँ उसी सर्वर को एक्सेस करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो कैशिंग के तौर पे, कैश के तौर पे कुछ और सर्वर इन बिटवीन होते हैं। कोई हो सकता है सिंगापुर पड़ा हो, कोई दुबई में पड़ा हो, कोई जापान में पड़ा हो, कोई यूरोप के अंदर किसी बहुत सारे कंट्रीज में पड़े हों। ये बिजनेस होता है, उनको कहा जाता है CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर फिर जब वेबसाइट एक्सेस की जाती है तो फर्ज करें हमें करीब तरीन दुबई है पाकिस्तानियों को, या करीब तरीन हमें सिंगापुर है, तो वहाँ से उनकी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी, बजाय इसके कि वो डायरेक्ट अमेरिका पे जाएं। उनका कंटेंट वहाँ पे कैश के तौर पे कैशिंग हुआ होता है, कंटेंट जितना उनका है वो आर्जी तौर पे उधर पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी कोई सर्वर पड़ा हुआ। कौन सा सर्वर है? CDN है। कुछ समझ आई? उसके बदले में वो अमेज़न वालों से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, पेड है, लेकिन हमें ये चीज़ फील नहीं होती, हमें फौरी वो वेबसाइट मिल जाती है, हमसे करीब तरीन होता है वो। क्या बात फॉलो कर रहे हो बेटे? यस सर। यस सर। जी Yes, सर। sir. ये अगर आप लोगों ने नेटवर्क्स वगैरह को पढ़ा हुआ है तो वहां पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। अब हमें जो ये बूटस्ट्रैप है, हमने कहा कि ये बनी बनाई लाइब्रेरी फाइल्स हैं। किस चीज़ की? CSS की या जावास्क्रिप्ट की बनी बनाई फाइलें। जैसा कि हम लोग उनको एम्बेड करते रहे स्टाइल के अंदर, या हम लोग क्या करते हैं, अलहदा से एक नई फाइल क्रिएट करते रहे और उसको लिंक के अंदर हम लोग उसको ले लेते थे, उस फाइल को। उसको कहा जाता है एक्सटर्नल फाइल। तो बूटस्ट्रैप की तमाम जो एक्सटर्नल फाइल्स हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, लिंक दिया हुआ है http://cdn.jsdeliver, ठीक है, .net/npm bootstrap 5 beta 3, ये इसका वर्जन है, dist css bootstrap.min.css। क्या फॉलो कर रहे हो आप? यस सर। ओके, आपने ये वेबसाइट खोलनी, यहाँ पे कॉपी का बटन दिया हुआ है, दिया नजर आ रहा है? जी सर। कहां पे है? getbootstrap.com, getbootstrap.com। अच्छा, यही चीज मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दे दी है, ये वाली आप यहां से ले सकते हैं। ये देखिएगा, मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप की फाइल उठानी है। ये स्केच पाथ से भी उठा सकते हैं, स्केच पाथ एक वेबसाइट है, वहां से भी उठाई जा सकती है। यहाँ पे वर्जन है 4.5 है, स्केच पाथ के ऊपर 4.5 है दिया हुआ। ये फाइनल है, मैंने तभी यहाँ पे लिंक दे दिया है, आप लोग भी इसी को यूज कर लीजिएगा, इसी लिंक को। और ये लिंक के अंदर दिया हुआ है, वेबसाइट का एक नाम है, ये वेबसाइट CDN है, ये CDN वेबसाइट से उठा रहा है उसको। मैं ये भी आपको stackpath.bootstrap.cdn.com, फॉलो कर रहे हैं ना बात? इसमें भी CDN का लफ्ज आ गया, स्केच पाथ
डॉट बूटस्ट्रैप .com वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो ये bootstrap.com ही ओपन हो रही है। ओके, अच्छा मेरा ख्याल है कि प्रॉपरली कॉपी नहीं हुआ था। स्टैक पाथ, सॉरी स्टैक पाथ, मैं स्केच लिख रहा हूं, स्टैक path डॉट बूटस्ट्रैप cdn.com। यहां पे भी देखें वही पड़ी हुई है, आप यहां से कॉपी कर सकते हैं। हमें सिर्फ चाहिए CSS के लिए, हमें जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं चाहिए। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसी को कॉपी कीजिएगा। समझ आ रही? यहाँ पे आप 4.60 उसने दिया हुआ फाइनल, मैंने जब किया था तो 4.5 था। तो यहां से इसको कॉपी करें बेटा, क्लिक टू कॉपी। ओके, मैं उसी को उठा रहा हूँ जी, स्टैक पाथ वाला। यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे भी वही है cdn.js डिलीवर। ये मुख्तलिफ सर्वर हैं जो कि cdn का काम कर रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी सर्वर्स हैं, तो इनके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है हमारी फाइलें, हम वहां से एक्सेस कर रहे हैं। ये इसके लिए फिर क्या होना चाहिए, आपका इंटरनेट चलता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसको कह रहे हैं कि इस एड्रेस पे जाओ और यहां से हमारी बूटस्ट्रैप को उठाओ। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। लेकिन इसको रखेंगे कहां पे, लिंक के अंदर रखेंगे, इसको लिंक के अंदर रखेंगे। लिहाजा मैं अपनी जो ये वाली वेबसाइट है, स्लाइड है, यहां से उसको कॉपी करने जा रहा हूं। ये मैंने कॉपी कर लिया है। पहला हल है ये CDN से हमने उठा लिया इसको। क्लियर? इसमें क्या दिया, लिंक दिया है, लिंक rel to स्टाइल शीट। href कहां से उठाए उसको, http इंटरनेट पे जाओ, वहां पे स्टैक पाथ डॉट बूटस्ट्रैप cdn है .com, और इसमें बूटस्ट्रैप 4.5.0 css bootstrap.min.css, यानी ये फाइल का नाम है एंड पे, bootstrap.min.css। ये वाली फाइल उठा लो, दैट्स इट। फॉलो कर रहे बात? अब ये फंक्शनैलिटी, यानी जैसे हम लोगों ने ये ऐड कर ली, इसका मतलब ये फाइल ऐड हो चुकी है हमारे कहां पे, इस प्रोग्राम के अंदर, इस first.htm के अंदर। क्लियर? जी सर। यस सर। नहीं समझ आई? आ गई है सर। अच्छा यस सर। जी, क्या कह रहे हैं? यहां पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी हमने कोई चेंजेस नहीं की। अब मैं चाहता हूं यहां पे एक डिव लूं, बॉडी के अंदर मैं एक डिव लेने जा रहा हूं, डिव टैग। हमने कोई कंटेनर क्लास बनाई है यहां पे? नहीं बनाई हुई, लेकिन यहाँ पे बनी बनाई हमें मिल जाएगी। तो क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, स्पेलिंग सही लिखने हैं आप लोगों ने, कंटेनर। एक कंटेनर क्लास ले लो, ये जो है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, बल्कि H1 को हम अभी खत्म कर देते हैं, ये भी खत्म कर देता हूं। यहां पे लिख देते हैं दिस इज माय कंटेनर क्लास, ये लिख दिया मैंने इसमें। बात समझ गए? अब इसको हम सेव करवाते हैं। सेव करवा लिया, ये मैंने यहाँ पे इस पे अप्लाई किया, उसने क्लास के अंदर, डिव के अंदर इसको शो कर दिया है। दिस इज माय कंटेनर क्लास के अंदर उसने इसको शो कर दिया।
सर टैग में मिस्टेक है सर क्लास में डबल कोट में डबल इक्वल सर कंटेनर में जी हाँ ये क्लास में सर हो गया ठीक, ये डबल आ रहा है तभी वो मसला कर रहा है। ये देखें अब सही आया बिल्कुल, ये स्पेस भी आनी थी। रीजन ये है कि हम कंटेनर क्लास दे रहे हैं। ये देखें ऑटोमेटिकली यानी यहां से कंटेनर हमारा शुरू हो रहा है। आपको पता है ना कंटेनर कौन सा होता है? ये वो होता है जो कि पूरी हमारी जो वेब लेआउट होता है पूरे को ये रैपिंग का काम करता है। रैपर होती है ये क्लास हमारी, याद है? यस सर। जिसने तमाम चीजों को कंटेन किया होता है, छोटी बड़ी तमाम चीजों को। अब यहाँ पे लेकिन इसका बॉर्डर नहीं शो कर रहा। बॉर्डर के लिए हमें फिर खुद से इसमें कुछ ना कुछ एडिटिंग करना पड़ती है। यानी ये मत समझिएगा कि हमने जनाब बूटस्ट्रैप सीख ली है तो ये इनफ है। आपको CSS आनी चाहिए, तो वो हम लोग सीख चुके हैं। एक और मैं फाइल को यहाँ पे लिंक करने जा रहा हूं। वो कह रहा है जी rel इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप ये है, रेफरेंस दें। रेफरेंस है, हम एक नई फाइल अभी क्रिएट करेंगे, स्टाइल चले रख लेते हैं .css। इसको कहां पे सेव करना है? इस फाइल को भी वहां पे ही हम बना के सेव कर लेते हैं। मैं एक नई फाइल बना रहा हूं। अब यहां पे देखें अनटाइटल्ड आ चुकी है, इसका नाम सेव कर लेते हैं, styles.css। कहां पे सेव हुई है? ये जहां पे फर्स्ट पड़ी हुई है वहां पे styles.css। क्या फॉलो कर रहे हो बात? यस सर। यहां पे भी हम लोग सेम उसी क्लास का नाम दे देंगे, कंटेनर दे देंगे और यहां पे हम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। सो सिंपल। इसको मैं दे देता हूं, फर्स्ट करें 3 पिक्सल का, इसको सॉलिड कर देते हैं और कलर है इसका रेड। लेट्स सपोज ये मैंने सेव करवा दिया है और इधर हम लोग इसको कॉल करवा चुके हैं लिंक में। पता है ना, एक्सटर्नल फाइल को इसी तरह से हम लोग लिंक करते रहे। क्लास वही है लेकिन हम लोग उसको बाद में, यानी देखो है कंटेनर ही है। एक तो वो यहां से उसके ले रहा है, यानी स्टैक पे पास से उसको उठा रहा है सारी कंटेनर क्लास को, उसकी हाइट, उसकी वेट, उसकी जो कुछ भी है वहां से उठा रहा है। लेकिन बॉर्डर कहां से बेटे ले रहा है? ये जो हमने फाइल बनाई है। कुछ समझ आई बात? यस सर। क्या बॉर्डर अप्लाई हो गया? यस सर। ये हमने तो नहीं दिया था इसको कि इतनी इसकी वेट्स रखो, इतनी हाइट रखो। क्या ख्याल है? यस सर। जी सर। बताइए कुछ बात कि नहीं आई? ये कंटेनर है बेटा, मैंने इसको आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है। बाय द वे कंटेनर को लगाने की, यानी जो बॉर्डर है वो लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बॉर्डर लगाया है कि ये देखें कंटेनर क्लास बनी है, डिव है। डिव जो है उसका क्या होता है? हाइट और वेट तो होती है। ये काम हम CSS में करते रहे, लेकिन अब वो हमें बना बनाया ये क्लास जो है वो मिल रही है। सिर्फ हमने क्या किया, उस पर हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया है। क्लियर? जी सर। ओके, मजीद वर्क करते हैं इसी में। फर्स्ट करें, ये जो कंटेनर है इसके अंदर हम एक डिव लेते हैं। यहाँ पे कंटेनर खत्म हो रहा है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ये जो लिखा है दिस इज माई कंटेनर क्लास, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। टेक्स्ट को मैंने खत्म कर दिया है। इसके बावजूद अच्छा वो अब जो चूंकि जितना उसने कहा कंटेन किया हुआ उतनी उसकी, यानी जो वेट है उसने हाइट जो है उसको ऑटो किया हुआ, हाइट जो है उसको ऑटो किया हुआ। जाओ बच्चों, जाओ उधर चले जाओ। अच्छा यहां तक समझ आई है आप लोगों को? सर इसका पता कैसे चलेगा कि ये कंटेनर का बूटस्ट्रैप कोड है, ये मेन्यू बार का है? ये अभी कहा है, कंटेनर के अंदर हर चीज होती है। ठीक सर। कंटेनर के अंदर हर चीज होती है। यानी कि सर वहां से यानी कोई भी लिंक ले लें तो वो कंटेनर पे अप्लाई हो जाएगा? अभी बेटा करता हूं ना मैं, जरा सब्र करो। ये देखो कंटेनर में हम एक नई डिव में ले रहा हूं, मैं डिव के अंदर डिव, ठीक है। हम एक क्लास लेते हैं, क्लास का नाम है रो।
हम एक रो बनाना चाह रहे हैं, कहाँ पे? कंटेनर में। एक रो नहीं बनाना चाह रहे, कई बनाना चाह रहे हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ 2 और ये 3 हो गई, 4 कर लेते हैं हम लोग। क्लास का क्या नाम है? रो है। इट मीन्स कि ये बनी बनाई पहले से क्लास है। कहाँ पे ले रहे हैं? कंटेनर क्लास में ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है, हमने जस्ट 4 हमने ली यानी रोज, और उसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्लास जो है रो उसको हमने कर लिया। तो दिस इज रो 1 लिख लेते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्टिंग कर देते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगी सारी ये लेआउट कैसे बनाना है, बहुत आसान हो गया काम। 3 एंड 4, 4 हो गई हमारे पास रोज कंटेनर क्लास के अंदर। यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये चारों रोज आ चुकी, 4 रोज उसने बना दी। क्योंकि नजर नहीं आ रही, नजर क्यों नहीं आ रही? हमने बॉर्डर नहीं अप्लाई किया हुआ। बॉर्डर अप्लाई करना है, वो कहता है खुद से कर लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट रो के नाम से सेम आपने नाम देना है और क्लास बना लेनी। इसमें हम लोग बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर हम कहते हैं जी 2 पिक्सल का बॉर्डर ले लो और इसको सॉलिड कर दो। यस सर। अच्छा, ये जो कंटेनर है या जितनी रोज हैं ये ले रही हैं 1140 पिक्सल्स विड्थ वाइज। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को शो करता हूं, यहां पे ये हमने बना लिया। इसको राइट क्लिक करें, यहां पे है इंस्पेक्ट, नीचे होता है इंस्पेक्ट दिया हुआ है। जी बेटे सर। राइट क्लिक करना अपने अपने पेज पे, इंस्पेक्ट पे जाइएगा। यहाँ पे ये चीजें हमने शो कर दी, हम यहाँ से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूरी क्लास भी वो शो होगी, उसका कोड भी शो होगा जो कंटेनर है या दूसरी। ये देखें, मैंने कंटेनर पे क्लिक कर दिया, ये कंटेनर क्लास आ गई है सारी। कितने मैक्सिमम विड्थ कितनी दे रहा है यहाँ पे? मैक्स विड्थ ये देखें जरा। यस सर, 1140 पिक्सल्स, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन सी? एक है 960, अभी वो इसने अप्लाई नहीं। सर जी ये सेक्शन 4 की समझ नहीं आई जिसमें 8 ग्रिड्स लगानी है आपने जो उसके कॉल की है ना क्लास के साथ, उसको 8 ग्रिड के साथ, वो तो क्लास का नेम हो गया। ये क्लास तो का नेम। 8 जी सर, तो उसने 8 कॉलम कैसे छोड़ दी? क्योंकि हमने 8 साथ नंबर नहीं दे दिया। 8 ये तो सर जस्ट नेम ही हो गया। ये 8 का मतलब, बेटे आप बात नहीं समझे हो, 8 का मतलब ही 8 ग्रेड्स हैं। ये मैंने तभी लिखा है 8 ग्रेड्स कॉलम, 4 ग्रेड्स कॉलम। टोटल जो है ना एक सेक्शन के अंदर, एक रो के अंदर 12 ग्रेड्स आते हैं, यानी हमने उसी लिहाज से रखना है। अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ और इधर भी 6 कर देता हूँ तो अब बराबर आ जाएंगे। अब क्यों? क्योंकि हमने 6 वाला जो है वो दिया ही नहीं है। अब समझ आ रही बात? जी सर। बैकग्राउंड कलर हमने उसको 6 वाले को दिया ही नहीं है, क्लास को उसको। तो हमने ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, प्री डिफाइंड है, यही तो बात है। हमें और क्या मिल रहा है? बूटस्ट्रैप और क्या दे रही है हमें? प्री डिफाइंड क्लासेस दे रही है। दैट्स यही फायदा हो रहा है ना हमें बना बनाया हर चीज मिल रही है। लाइब्रेरी से हम लोग क्लासेस को कॉल करेंगे और अपना कंटेंट देते जाएंगे। यही वो कह रहा है, बड़ा आसान है काम। यहाँ पे हमें उससे चेंज करने की जरूरत होगी, हम सेम क्लास का नाम लिखेंगे जैसे हमने स्टाइल्स लिखा है। फॉलो की बात? यस आप अपनी दे सकते हैं क्लास। फर्ज करें यहाँ पे जैसे ये रोज का मैंने दे दिया, हम सेक्शन 1 के लिए बना लेते हैं एक नीचे। सेक्शन 1 जो है वहां पे क्या है? वहां पे हमारी नेविगेशन है, हम डॉट नैव से बना लेते हैं, डॉट नैव से बना लेते हैं। नेविगेशन वाली है हमारी, नेविगेशन बार,
चलो बार भी साथ लिख लेते हैं, नेविगेशन डॉट नेविगेशन बार। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ ग्रे, ग्रे कलर दे दिया। अच्छा, इसको अप्लाई कर देते हैं हम लोग। कौन सी हमने ली है? ये रो जो 1 थी, यहाँ पे स्पेस दे के यहाँ पे आप लोग लिख देंगे नैव बार, बस स्पेस दे के, यानी ये क्लास है और इसके साथ ही इस क्लास को भी अप्लाई करो। कुछ समझ आई? यस सर। यस सर। यानी हम अपनी क्लासेस भी साथ ही अप्लाई करवा सकते हैं। बॉर्डर मैं खत्म कर देता हूं, इसका जो फर्स्ट है उसका बॉर्डर खत्म कर देते हैं। जो ब्लू बॉर्डर दिया हुआ है हमने फर्स्ट रो का, यहाँ पे फर्स्ट कौन सी थी? ये वाली बॉर्डर, नहीं ये वाली थी है ना, उसमें कॉलम 1 दिया था हमने, एक ही कॉलम दिया था। यस सर। यस सर, जिसमें कॉलम के साथ ब्लू लिखा हुआ है, तो बॉर्डर वैसे ही खत्म कर देते हैं रो का। यानी रोज के लिए, सभी के लिए वो सेम था। ऐसे डॉट कॉलम के साथ नहीं हमने लिखा सॉलिड ब्लू, डॉट कॉलम के साथ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू इसके नीचे। नहीं, वो कॉलम के लिए दिया हुआ है, हमने कॉलम तो नहीं उसमें अप्लाई किया। कॉलम अप्लाई कर सकते हैं हम, इसमें भी कॉलम अप्लाई भी कर सकते हैं। यानी क्लास कॉलम, हाँ कॉलम लिया है हमने नेविगेशन बार में, ठीक है, कॉलम लिया है नेविगेशन बार, ये कॉलम लिया है सही। ब्लू हमने उसमें दिया है ना, इसको खत्म कर देते हैं। यस सर। डॉट कॉल वाला, यानी प्रॉपर्टी पड़ी रहे, कोई मसला नहीं। ये सॉरी रूल पड़ा रहे, तो इसको सेव करवाना है और यहाँ पे ये करेंगे, वो खत्म हो गया, कोई मसला नहीं। बल्कि बैकग्राउंड कलर्स दें आप लोग। अब समझ आ रही बात? जी सर। अब यहाँ पे देखें, ये वाले हमने कॉलम दिए हुए हैं, इनमें आप लोग पैडिंग वगैरह कर सकते हैं। यानी कॉलम 8 है और इसमें एक्वा दिया, इसमें ऑरेंज दिया है, हम पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हर तरफ से कितनी आए? 20 पिक्सल्स की पैडिंग आ जाए। अच्छा, ये लास्ट वाले में हो गया अप्लाई। ये कौन सा है? सेकंड है। ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. गाजी मोटरसाइकिल बाहर काट बेटा। यहाँ पे इस स्लाइड पे वो यही बता रहा है कि आपने जो भी बूटस्ट्रैप पे वर्क करना है उसको .html में ही रखेंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि 3 लैंग्वेजेस जो हैं वो बराह रास्त हमारा ब्राउज़र ही इंटरप्रेट करता है, जिसमें HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है। तो ये बूटस्ट्रैप इन तीनों लैंग्वेजेस पे मुश्तमिल है, ठीक है। तो ये भी इट मीन्स के ब्राउज़र के लेवल पे ही इंटरप्रेट होती है, यानी इसके लिए हमें सर्वर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं लोकली चलाने के लिए। इसको मैं कल बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे लोकली आप लोगों ने करना है फाइलों को और किस तरह से उनको एक्सेस करेंगे। ये देख लें ज़रा, यानी अगर आपके पास इंटरनेट ना हो, जो आज हमने एग्जांपल की है उसके लिए इंटरनेट का चलना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर इंटरनेट ऑफ हो जाएगा तो वर्क नहीं करेंगी वो। तो ये कुछ क्लासेस हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ी है, तो यहाँ तक वर्क किया है। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमने ये जो फाइल यहाँ पे की है, एक्सेस की है, इसको अगर मैं ख़त्म करके सेव करवाता हूँ तो अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। यानी ये मैंने ख़त्म कर दिया है। अब
मैंने क्या किया है, कंटेनर एक क्लास है। अच्छा, कंटेनर फ्लोट हमने क्लास ली हुई है, स्टाइल शीट आ गई, इसको सेव। अब ये वाला सिर्फ स्टाइल हमारा अप्लाई हो रहा है और कुछ नहीं है। पैराग्राफ्स देखें किस तरह से आ गई, हमारे ग्रेड्स खत्म हो गए, ये सारा जो कलर वगैरह थे वो खत्म हो गए। यू फॉलो? जो डिव के अंदर दिया, डिव के अंदर जितना कुछ दे दिया वही आ गया। अगर हम लोग इसको री एक्सेस करते हैं उसी को, चूंकि अभी बहुत सारी क्लासेस है तो वो जैसे ही आएंगी, अब ये हमने अप्लाई किया तो अभी देखिएगा कि कितना कुछ फर्क पड़ गया साथ ही। यस सर। तो ये ऑनलाइन आ रहा है, क्लासेस के नेम जो हैं वो ऑनलाइन आ रहे हैं। ओके बेटा।